और कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की है और ये कह दिया है कि अगर संदेश खाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरन वसूली और यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल की सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया था। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन तक दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया था। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने फैसले को पलट दिया था। वहां पहले मनोज यादव को टिकट दी गई थी, लेकिन 48 घंटे में ही उनकी टिकट काटकर मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था। और खबर आई कि समाजवादी पार्टी में यूपी की मुरादाबाद सीट के प्रत्याशी पर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक चिट्ठी वायरल हुई। दावा किया गया कि ये चिट्ठी 27 मार्च को लिखी गई थी और ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी थी। ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिखी गई थी और इसमें साफ साफ लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को नहीं बल्कि एसटी हसन को मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। यही नहीं, चिट्ठी में रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की गई थी कि वो रुचि वीरा का फॉर्म निरस्त कर दें और एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए। ये चिट्ठी पढ़कर साफ पता चला कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक एसटी हसन पर ही दांव खेला था और नामांकन का समय बीतने से पहले ये चिट्ठी भेज दी थी। लेकिन खबर है कि अखिलेश की ये चिट्ठी रिटर्निंग ऑफिसर को मिली नहीं थी और इसीलिए रुचि वीरा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बन गई थी। यानी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ऐसी उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्हें अखिलेश का समर्थन ही हासिल नहीं है और इसके बावजूद वो मुरादाबाद में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी कहा जा रहा है। अटकलें लगी थी कि आजम खान ने जेल से अखिलेश पर दबाव बनाया था और मुरादाबाद में सियासी ड्रामे के बाद रुचि वीरा को टिकट दी गई थी, जबकि इससे पहले एसटी हसन के नाम का ऐलान हो चुका था और उन्हें दोबारा मुरादाबाद से टिकट देने का फैसला किया गया था। उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, लेकिन अचानक सारा खेल पलट गया था और एसटी हसन की नाक के नीचे से उनसे टिकट रुचि वीरा को दे दी गई थी। इस पर एसटी हसन नाराज भी हुए थे। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। लेकिन खबर आई कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक रुचि वीरा से टिकट छीनने की कोशिश की थी, लेकिन समय की वजह से वो चूक गए क्योंकि उनकी चिट्ठी नहीं पहुंच पाई और मुरादाबाद से एक ऐसी उम्मीदवार को टिकट मिल गया जिसे अखिलेश चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहते थे। या यूं कहें कि इस सारी कंफ्यूजन में आजम की करीबी रुचि वीरा का फायदा हो गया और एसटी हसन देखते रह गए। इधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की 2 बहुओं की चुनावी टक्कर की अटकलें तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पर पहले ही उतार दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया और इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी बड़ा दांव चल सकती है। समाजवादी पार्टी की इस परंपरागत सीट पर बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू के उतरने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। मतलब मैनपुरी में देवरानी जेठानी के बीच चुनावी जंग की चर्चा होने लगी। हालांकि ना ही बीजेपी की तरफ से और ना ही अपर्णा यादव की तरफ से इस पर खुलकर कुछ कहा गया। जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी अपर्णा यादव वो करेगी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अपर्णा को किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मैनपुरी से मैदान में उतरने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। मैनपुरी सीट से अपर्णा की जेठानी यानी डिंपल यादव सांसद हैं। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी वहीं से बनाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट न देने पर वोटरों से हिसाब किताब करने का बयान दे दिया। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन वहां हो रही एक चुनावी जनसभा के दौरान उनके विवादास्पद बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो में शिवपाल यादव मंच पर अपने बेटे आदित्य यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। शिवपाल और आदित्य यादव के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी नजर आए। मंच के सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए। इस दौरान हाथों में माइक थामे हुए शिवपाल यादव ने वहां मौजूद लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की, लेकिन धमकी भरे अंदाज